अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स क्लास 9 के हवाले से। काइनेमैटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आते हैं तो काइनेमैटिक और डायनामिक के दरमियान डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। तो ये क्लियरली हमें समझ आ जाएगा कि काइनेमैटिक्स होता क्या चीज़ है। काइनेमैटिक्स में हम हमेशा हरकत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उसकी वजूहात नहीं बताएंगे कि ये क्यों हुआ। ठीक है, यानी उसमें से हम फ़ोर्स के कभी ज़िक्र नहीं करेंगे और फ़ोर्स का कभी भी उसमें जो है कोई मेंशनिंग नहीं होगा। तो ये हमेशा हर बॉडी के हरकत के हवाले से है, लेकिन हम कभी भी ये बात नहीं करते कि इस पे फ़ोर्स कितना अप्लाई हुआ। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम किसी बॉडी के हरकत के हवाले से ही सिर्फ पढ़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ डायनामिक में हम मोशन के हवाले से तो पढ़ते हैं, लेकिन वो मोशन पैदा क्यों हुआ और मतलब उस पे जो फ़ोर्स लगी वो फ़ोर्स कितना था, हम यानी इसमें काइनेमैटिक के उलट है। तो यहाँ पे हम बॉडी की मोशन की कॉजेज़ को देखते हैं और काइनेमैटिक में सिर्फ मोशन को देखते हैं, उसकी कॉजेज़ को नहीं देखते कि ये किस वजूहात पे ये हरकत पैदा हुआ। ठीक है, तो वो फ़ोर्स के हवाले से स्टडी करना जो है वो डायनामिक कहलाता है, और किसी बॉडी का मोशन हरकत के हवाले से स्टडी करना विदाउट मेंशनिंग फोर्स या विदाउट कॉजेस, वो हमारे पास काइनेमैटिक्स कहलाता है। दूसरा पॉइंट काइनेमैटिक्स के है कि एक बॉडी जो है वो हरकत कैसे करता है। ठीक है, हरकत किस तरीके से कोई बॉडी जो है वो करता है। जबकि दूसरी जानिब डायनामिक्स में वो बयान करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों मूव होता है। ठीक है, काइनेमैटिक्स में कैसे होता है और जो डायनामिक है उसमें क्यों होता है, मतलब उसकी वजूहात जानते हैं। और काइनेमैटिक्स में जो है वो कैसे होता है, मतलब उसकी सिर्फ हरकत के हवाले से बात होती है, ये नहीं जाना जाता कि क्यों घुमा, यानी क्यों वो बॉडी जो है वो मूव होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। और अगला जो है हम इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं काइनेमैटिक्स में। जो तीन होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इसी को अप्लाई किया जाता है और इसमें फ़ोर्स का कहीं पर भी ज़िक्र नहीं है। जबकि डायनामिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन की तीन लॉज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जो है तीन लॉज याद रखें। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास अलग है, वो भी तीन है, और न्यूटन के लॉज जो है वो अलग है। तो न्यूटन की लॉज जो है वो हम डायनामिक चैप्टर में पढ़ते हैं, इससे अगले वाले, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम इसी काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको कहीं पे भी फोर्स का जिक्र नज़र नहीं आएगा, और डायनामिक में जो है आपको ये जैसे बॉडी के मोशन के हवाले से चीज़ें होती है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वगैरह वगैरह, ये चीज़ें वो आपको बहुत कम ही नज़र आएंगे। तो ये डिफरेंसेस इसके दरमियान है। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आ सकता है पेपर में कि दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो आप लिख के, ये तो कम से कम ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने। और दूसरी बात ये कि इसमें चैप्टर के डेफिनेशन भी था कि काइनेमैटिक्स होता क्या चीज़ है। इसके बाद आते हैं रेस्ट और मोशन। देखिए, रेस्ट की डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं आसान अल्फाजों में कि अगर कोई चीज़ जो है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह ना बदले। जैसे टेबल पे पड़ी हुई बुक है, तो हम इसके इर्द गिर्द बैठे हैं, ये अपनी ही जगह पे कायम व दायम है, तो लिहाजा ये क्या है, रेस्ट की पोजीशन में, जो कि फ़िक्स होता है और अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं करता, तो ये रेस्ट होता है। जबकि मोशन को हम ऐसा डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से क्या करे, जगह बदलता रहे। जैसे रोड पे चलती हुई कोई कार है, तो वो कंटिन्यूसली एक्शन में है, यानी वो जगह बदल रहे, बार बार पोजीशन अपना बदलते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, मोशन में है। तो उर्दू में हम आसान अल्फाजों में से ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि जब कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह ना बदले, वो रेस्ट में सुकून में होता है। और जब कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह बदले, तो वो हमारे पास मोशन होता है। ठीक है, वो बॉडी हरकत में होगी, यानी मोशन में होगी। तो ये तो हुआ इसके डिफरेंस डेफिनेशन का। सेकंड जो पॉइंट है, वो खसूसियत है दोनों में, वो ये है कि दोनों जो है उसमें रिलेटिव जिसको हम कहते हैं, ये टॉपिक फिर डिस्कस भी करेंगे, आगे आएगा भी। फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में डिटेल के साथ है ये फ़िज़िक्स की। लेकिन फिर भी आप जो है ना, इसको इतना जहन में रख दें कि ये क्वालिटी दोनों में है। देखें, अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स है और वो बस में बैठे हैं और वो हरकत कर रहे हैं। ठीक है, यानी मतलब वो बस जा रही है, तो वो बस के अंदर जो होते हैं ना, वो सुकून में होगा, यानी मतलब वो अपने इर्द गिर्द के लोग जो बैठे हैं सीटों पे, उस सबको देखेंगे तो वो सुकून में होगा।
लेकिन बाहर कोई शख्स जब उसको देखता है तो उसको लग रहा है कि ये जो है ना हरकत में है, हालांकि बस भी उसको हरकत में लगता है, वो शख्स अंदर जो बैठा है वो भी हरकत में लग रहा होता है। तो ये ऑब्ज़र्वर पर डिपेंड करता है कि जो देख रहे किसी चीज़ को वो कैसा लगता है। ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट ऑब्ज़र्वेशन होती है, हमारी ऑब्ज़र्वेशन बाहर से अलग होती है, वहाँ की ऑब्ज़र्वेशन डिफरेंट होती है। यही सारा कहलाता है रिलेटिव। तो ये ख़ासियत जो है ये अगर कोई बॉडी रेस्ट में होता है उसमें भी पाया जाता है, और अगर कोई हरकत में होता है उसमें भी पाया जाता है, दोनों में होता है। ठीक है, यानी मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जो है वो दुनिया में पूरी यूनिवर्स में रेस्ट में या मोशन में प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं सकता, यानी ये एब्सोल्यूट है, हम एब्सोल्यूट नहीं है, सॉरी, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल बस मतलब सुकून में है, दैट्स इट, ख़त्म, मतलब ये सुकून में है। तो मतलब उसके अंदर जो है कोई चीज़ हरकत कर सकती है, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, और इस तरह अगर कोई बॉडी हरकत कर रहे तो हम तो बाहर से देख रहे उसको ऑब्ज़र्व करते उसके, जैसे मिसाल मैंने आपको कहा कि लेट्स सपोज़ अगर एक गाड़ी है और उसके अंदर जो है ना हम देख रहे कि ये ये रेस्ट में है, तो क्या होता है कि वो हम ऑब्ज़र्व कर रहे अपनी ऑब्ज़र्वेशन के लिहाज से, लेकिन लिहाजा उसके अंदर कोई शख्स बैठा है, इधर-उधर मूव होता है, तो वो क्या होता है हमें दूर से दिखाई देता है कि ये रेस्ट में है, लेकिन उसके अंदर एक मोशन चल रही है। और एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से अगर कोई चलती हुई कार है या कोई बस है, तो हमें लग रहा है कि ये हरकत में है, उसमें अंदर जो बंदा बैठे होते हैं वो अपने इर्द-गिर्द के लिहाज से देखते तो वो सुकून में होता है। तो ये हमारे पास रिलेटिव कहलाता है। ठीक है? बस इतना ज़हन में रख दें कि डिपेंड करते हैं देखने वालों पे, तो ये ख़ुसूसियत इसमें है। ये डिफरेंस तो नहीं कह सकते, ये दोनों में पाए जाते हैं, ये याद कर लीजिएगा। और जो आखिरी पॉइंट ये है कि अ बुक लेइंग ऑन द टेबल इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टेबल। ऊपर जो एग्जांपल दी उसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो बुक दिया हुआ है ये रेस्ट में है, और ये कार वाला जो है ये हमारे पास क्या है, मोशन में है। तो ये इसके डेफिनेशन भी था और साथ में एग्जांपल भी थे, और ये है कि डिफरेंस के तौर पर अगर ये सवाल आ जाए तो उस हिसाब से भी आप दे सकते हैं।